उर्फ गुड्डू धामी, नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख डीडी हाट, जो भारतीय जनता पार्टी के डीडी हाट क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ मोष्टा मानू मेले में पहुँचे हैं मुख्यमंत्री जी के स्वागत कार्यक्रम में। आपको धन्यवाद भाई साहब। मैं बताना चाहता हूं कि आज यहाँ पर मोस्ट मानू मेले में हमारे बड़े भाई यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आगमन होना है। वो पहले अपना हेलीपैड नैनीसैनी में लैंड करेंगे, उसके बाद आपदा के दृश्य जहाँ पर आपदा आई है वहाँ पर उनका हाल चाल जानेंगे। उसके बाद तत्पश्चात यहाँ पर छेड़ा में उनका आगमन होगा और उसके बाद मोस्ट मानू में उनका वेलकम होगा। थैंक यू जी। जो मोष्टा के पुजारी हैं, आज पंचमी के दिन मोष्टा देवता के यहाँ मोष्टा मंदिर में एक विशाल मेला लगता है। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा, गंगोली हाट के विधायक फकीर राम टमटा आदि कई महान भाव यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ ही क्षणों में अभी ये पुजारी जी कांडपाल जी बताएंगे मोष्टा देवता की महिमा और ये डोला जो कार्यक्रम होता है इसके बारे में। नारायण दत्त कांडपाल। मुख्य चीज़ ये है कि कब से यहाँ आए हैं। ये 1865 में हमारे यहाँ के थाना के पांडे जी, धारी गांव के जोशी जी और खोगदे के यहीं पर हलपाटी है, खोगदे के बिष्ट जी देव मानू मंदिर जो नेपाल में पड़ता है बजांग में, वहाँ मठ मानू मेला देखने गए थे। वहाँ उस देवता की, इसी देवता की महिमा के बारे में उन्होंने सुना कि उन्होंने कहा, वहाँ देवता डांगर अवतार हुए। उनसे पूछा कि हे देव, अगर हम भी इच्छा रखते हैं कि यदि आप हमें अनुमति दें कि क्या हम भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो वहाँ के देव मानू देवता प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा, बड़ी भक्ति भाव से यहाँ आए हो, आपके मन में बड़ी भक्ति है, श्रद्धा है, आप इस एक शर्त के आधार पर आप हमारे इस देवता को ले जा सकते हैं जिसकी शक्ति वहाँ पहुँच जाएगी। तो उन्होंने क्या बताया, वहाँ देवता अवतार होकर के उन्होंने कहा कि नीचे एक नदी है, प्रातःकाल नदी में स्नान करके एक मेरे नाम का लिंग यानी कि पत्थर ले जा कर के जाना जहाँ आपको स्थापित करना है, परंतु एक शर्त है कि यह पत्थर रास्ते में कहीं बिछाना नहीं है, यानी कि रुकना नहीं है, स्टे नहीं करना है। तो उसमें खोगदे के जो बिष्ट जी थे, जो थाना के पांडे जी और धारी गांव के जोशी जी का सामान और खाद्य सामग्री लेकर के हमारे यहाँ एक टोकरी होती है जिसे डोक्का कहते हैं, उसमें रखा था उन्हें खाद्य सामग्री डोक्का, और उस लिंग को स्नान करके तो चल दिए। तो वहाँ से चले तो रास्ते में चलते 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 दूसरे तीसरे दिन हो गया, पैदल यात्रा हुई। तो वहाँ से आए तो बिष्ट जी को असहनीय उनको दिशा सोच हो गया इसी स्थान पर। तो वहाँ से यहाँ पानी भी है बगल में, उन्होंने कहा मैं दिशा सोच जाता हूँ और मेरे से रुका नहीं जाता है। तो धारी गांव के जोशी जी और थाना के पांडे जी ने कहा, ठीक है हुआ हो, यहाँ बगल में ही पानी है। उन्होंने कहा जाओ तुम चली जाओ। तो उस देवता सामग्री को देखने के लिए थाना के पांडे जी और जोशी जी रह गए। तो उसके बाद जब बिष्ट जी स्नान अपना दिशा सोच करके आए तो फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ बाहर चले गए दिशा सोच करने को। इतने में फिर जब निवृत्त हो गए, थोड़ा रेस्ट भी मिल गया, तो उसके बाद डोका उठाने लगे, जाने लगे घर के लिए। तो वह डोका नहीं उठ पाया उनसे, इसलिए कि उसमें शर्त जो वहाँ पर की थी, उन्हें कहीं भी स्टे नहीं करना था। तो वहाँ पर वो डोका उठाने लगे तो नहीं उठा, तीनों जनों से नहीं उठा। उठाते उठाते वो लुढ़क गया। तो यहाँ पर एक छोटा सा महाकाली का मंदिर था, तब महाकाली की स्थापना होती थी, यहाँ पूजा अर्चना होती थी। उस महाकाली के बगल में ही वो पत्थर लुढ़क के रुक गया। बहुत कोशिश करी, पत्थर नहीं उठा, यानी कि लिंग नहीं उठा। तो बाद में वो घर निराश हो गए, घर को अपने अपने घरों को चले गए। उसी रात्रि को तीनों लोगों को स्वप्न हुआ कि बड़ी श्रद्धा से तुम मेरे को लाए हो, परंतु मैं वहीं पर हूँ और मेरी स्थापना वहीं पर करो। तो वहाँ पर आए, सब लोगों चर्चा हुई, इलाके में सब जगह चर्चा हुई। तो यहाँ पर ढूंगा के, धारी गाँव, छाना के, बिरमुणी के इलाके, रतवाली, कांटे, सब जगह के आए। तो उनको मीटिंग हुई, भैया यहाँ कल आश्चर्य ऐसा हुआ, हम लोग वहाँ से आए थे। तो मीटिंग हुई, उन्होंने कहा यहाँ पर स्थापना करो मेरी। तो इतने में यहाँ देवी अवतार हो गई, जो यहाँ पहले से महाकाली यहाँ पर स्थित थी। उन्होंने कहा मैं यहाँ पर स्थापित नहीं होने दूंगी। क्यों
क्योंकि यहाँ पर एक शर्त है, अगर तुमको यहाँ पर स्थापित करना है, यहाँ पर एक घुतघुतिया राक्षस ने बहुत उद्यम मचा रखा है। अगर इस घुतघुतिया राक्षस को तुम भस्म करते हो तो मैं ठीक है तुमको अपने साथ बास देती हूँ, यानी कि शरण देती हूँ। तो उसने कहा ठीक है। इतने में खुगदे के जो बिष्ट जी लाए थे उनको अवतार हुआ और उन्होंने एक मूठ मांगी। उन्होंने कहा ठीक है, ये शर्त मुझे मान्य है। तो इतने में दूसरे दिन से कहीं घुतघुतिया राक्षस का इलाके में कोई उद्यम नहीं हुआ। तो इतने में फिर मीटिंगें हुई, भाई बड़ा शक्तिशाली देवता है। फिर मीटिंग बुलाई सभी लोगों ने, तो मीटिंग बुलाई तो उस मीटिंग में आए, छपट्टी शोर की मीटिंगें हुई। तो उसी के बाद इसकी स्थापना उसी महाकाली के बगल में यहाँ हो गई। तो हाँ, उसकी स्थापना ऋषि पंचमी के दिन, भादों के महीने ऋषि पंचमी के दिन 1865 में इसकी स्थापना हुई। तब से ये मेला लगता है। मेला मोष्टा मानू का नाम इसलिए पड़ा कि जब बहुत बड़ा मेला लगता था पहले, सभी को मालूम है, पैदल यात्रा, चंपावत से छदन लाएंगे, भदेला भड़ान लाएंगे, अल्मोड़ी से तांबे के बातर लाएंगे, मुर्दाबाद से तांबे लाएंगे। तो यहाँ 1 महीने तक भी मेला लगता था। तो लोगों को यहाँ हमारे पहाड़ में कहते हैं हलौना, जूता वगैरह सब यहीं से ले जाते थे। तो यहाँ लेते तो 1 महीना तक लगता था। बाद में फिर धीरे धीरे यातायात की सुविधा बढ़ने लगी, धीरे धीरे कम हो गया। बीच में फिर 1 दिन का यहाँ कार्यक्रम चला। हमारे पूर्व मंत्री प्रकाश पंडित जी की ये आशीर्वाद से 3 दिन का कराया गया है। ये इसीलिए ये ऋषि पंचमी के दिन ये है। और इसकी देवता की महिमा के बारे में बताता हूँ कि जब हमारे यहाँ कभी बारिश नहीं होती है या किसी को वरदान मिलना है, श्रद्धा से मंदिर में आता है, उसको अवश्य वरदान देते हैं मोष्टा देवता। आपको सभी जनता को यहाँ मालूम है, अगर बारिश नहीं होती है तो हवन यज्ञ होता है। हवन यज्ञ पे एक बार डांगर में अवतार होता है, डांगर बाजी देता है कि इतने में बारिश हो जाएगी, 3 घड़ी 4 घड़ी, यानी कि 3 दिन 4 दिन में अवश्य बारिश होती है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण बताता हूँ मैं। ये पहले हमारे यहाँ सन 62 से पहले यहाँ अल्मोड़े के पेशकार मनीराम पेशकार रहते थे। तब यहाँ पटवारी सिस्टम था, उसकी बड़ी पार थी। मनीराम पेशकार जी ने यहाँ जागो में बुलाया तो उन्होंने कहा, मनीराम पेशकार ने अपने अर्दली को या किसी को भेज दिया। उन्होंने कहा क्या कहा तुम्हारे देवता ने? उन्होंने कहा हमारे देवता ने कहा कि 3 दिन के अंतर्गत बारिश होगी। तो मनीराम पेशकार देखता रहा। 1 दिन हुआ बादल नहीं आए, दूसरे दिन हुआ बादल नहीं, तीसरे दिन खुद घोड़े में चल के यहाँ आए और उन्होंने कहा बादल नहीं आए, डंगरिया को बुलाओ बंद करता हूँ, ढोली को बुलाओ बंद करता हूँ। उन्हें कैसे कर दिया यहाँ, ढोली टांग लगाता है, नाचता है, ये करता है, बकबा करी। तो मनीराम पेशकार साहब ने कहा अगर आज बारिश नहीं होगी मैं तुमको बंद करूँगा। इतने में देव अवतरित हुए। उन्हीं विष्णु जी में देव अवतरित, उन्होंने कहा तू बंद करता है या मैं बंद करता हूँ, देखता हूँ। उसने एक मूठ मारी आसमान में, एक पूरा पश्चिम उत्तर में, एक उसकी तरफ भी पेशकार को मारी कि तू बंद करता है कि मैं बंद करता हूँ। तो इतने में साहब आधे घंटे रुक जा कहा तू। उससे कहा तुम आधे घंटा रुको। उन्होंने कहा 1 घंटा रुक जाता हूँ मैं। आधे घंटे में कहीं से बादल आए, ऐसे भीषण बारिश हुई कि घोड़े में बैठ करके पेशकार को कहाँ ले गया, वो पुनेरी कृष्णानंद शेठ जी के खंडहर में वहाँ घुस गया घोड़ा अपनी जान बचाने के लिए। आंधी तूफान आ गई, वहाँ गया, यहाँ से डाउन में घोड़े को भी आग नहीं लगी, उसने घोड़ा चलाया तो वहाँ खंडहर में भेज दिया। तो खंडहर में किसी तरह से अपनी जान बचाई पेशकार साहब ने। आप देख रहे थे पर्जन्य भारत। यहाँ मोष्टा देवता की महिमा है। जो लोग यहाँ पर आराधना करते हैं और जो मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कभी अतिवृष्टि या सूखाग्रस्त हो जाता है तो मोष्टा मंदिर में हवन आज किया जाता है, जिसे वर्षा हो जाती है। आप देख रहे हैं पर्जन्य भारत।